Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is the second videos of micro environment। तो आज इसमें हम जानेंगे कि मैक्रो कंपोनेंट या मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग इज आल्सो नाउ एज द ब्रॉड इन्वायरमेंट। मार्केटिंग का जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक ब्रॉड इन्वायरमेंट भी है, या ब्रॉड लेवल पर जो फैक्टर एंड फोर्सेस हमारी इंडस्ट्रीज़ को या हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं हमारे बिजनेस को, ना ही डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे बिजनेस से। मैक्रो कंपोनेंट को हमें 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका बेसिकली फर्स्ट पार्ट है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। मतलब ये डेमोग्राफिक बेसिस पर हमारे कौन से फैक्टर एंड फोर्सेस अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ द पीपल who constitute the market. It is characterized as the factor investigation and segregation of the population according to their size, density, location, age, gender, race and occupation। मतलब कि हमारे बिजनेस को डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के बेस पर कौन सी एक्टिविटीज़ अफेक्ट कर रही हैं। डेमोग्राफिक मीन्स मतलब कि पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या हमारे बिजनेस की कौन सी एक्टिविटीज़ अफेक्ट कर रही हैं। पॉपुलेशन के बेस पर हम अपनी मार्केटिंग प्लानिंग कैसे करें, साइज़ के बेसिस पर क्या प्लानिंग करनी चाहिए हमें अपनी मार्केटिंग की, या डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग रखनी चाहिए अपनी मार्केटिंग की, रेस और या ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग क्या रखें, या जेंडर के बेसिस पर हम क्या मार्केटिंग प्लानिंग रखें। ये सब क्या आता है हमारे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। फिर आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल। इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल के अंदर आ जाती है मतलब कि जैसे कि जीडीपी की ग्रोथ हो गई, इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर क्या प्लानिंग रखें अपनी मार्केटिंग की, या मार्केटिंग प्लानिंग कैसे करें जीडीपी के अकॉर्डिंग, या इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, या इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग करें अपनी मार्केटिंग की, क्या बिजनेस प्लानिंग की जाए मार्केटिंग करने के लिए। तो ये सब क्या आता है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। फिर आता है हमारा फिजिकल या नेचुरल इन्वायरमेंट। फिजिकल या नेचुरल इन्वायरमेंट होता है हमारे जैसे कि ये नेचुरल वेदर हो गया, या वाटर के हो गया, या डिजास्टर, इनके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्या प्लानिंग करें, हम अपने बिजनेस रन करने के लिए क्या प्लानिंग करें। जैसे कि डिजास्टर आ गया, कभी कभी फ्लूड्स आ गया, तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या प्लानिंग करें, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें अपने बिजनेस में। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में, और इनके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करें अपने बिजनेस में। फिर आता है टेक्निकल इन्वायरमेंट। टेक्निकल इन्वायरमेंट में ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बिजनेस प्लानिंग करते हैं, या हम अपने बिजनेस को की एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, या अलग अलग टेक्निकल बैरियर्स आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग करनी चाहिए हमें अपने मार्केटिंग की। फिर आता है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट से मतलब कि गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ बनाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए। फिर आता है हमारा सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में आता है मतलब कि सोसाइटी को देखकर या सोशल कल्चर जो है कल्चर के बेसिस पर, या वैल्यू, या लोगों की बिलीव्स को देखकर क्या उसके अकॉर्डिंग क्या बिजनेस प्लानिंग रखी जाए, क्या मार्केटिंग प्लान करें हम। तो ये सब आता है हमारे सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में।